बिजली के बिलों में इजाफे पर सब्र जवाब दे गया। मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए, जिनमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शहरियों ने एहतजाजन बिल जलाए और धरना भी दिया। बिजली के बिलों में इजाफे पर आवाम बिलबिला उठे। शहर शहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने बिल्स जला दिए। फैसलाबाद में शहरियों ने वापडा ऑफिस का रुख कर लिया। भावलपुर में भारी भरकम बिलों के खिलाफ रैली निकाली गई। सरगोदा में मुजाहिरीन ने बिल्स जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। लोग कैसे बिल भरेंगे? और घरों के तो चलो बिल आवाम जिस तरह भी भरेगी अपने घर की चीज़ें सेल करके, इसके साथ साथ मस्जिदों के भी बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि बिजली के बिल कम किए जाए। टोबा टेक्सिंग में खवातीन बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ घरों से निकल आई। तलागंग में आवाम ने एहतजाजन बैनर्स आवेजा करके एहतजाज किया। शोरकोट में बिजली बिलों से सताए आवाम सड़कों पर आ गए। बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर बरादरी, मजदूर और शहरी सिरापा एहतजाज बन गए। बिजली के बिल जड़े देखिए 26,000 भरिया। पिछली हुकूमत ने साडा जीना माल रोटियों भी तंग होए पे हैं। फांसी दे दी अपने आप नूं। तौसा शरीफ के शहरी वापडा इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जहानिया में ताजिर बरादरी ने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। बिजली के बिलों में इजाफे पर नौशहरा के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के हालिया बिलों ने होश उड़ा दिए। जलालपुर पीरवाला में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहरियों ने अनोखा एहतजाज किया। बिजली के बिल अदा करने के लिए एहतजाजन भीख मांगना शुरू कर दिया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत ने आवाम को भी भिखारी बना दिया है। बिजली के भारी बिल उधार लेकर अदा किए। इस माह बिजली के भारी बिल कहां से अदा करें? मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए और बिलों में जालिमाना टैक्सेस को फौरी खत्म किया जाए। बिजली के महंगे बिल जलने लगे आवाम के दिल। महंगाई के भंवर में फंसे आवाम की जेबों पर भारी भरकम बिलों से कारीबार। शहरियों ने भी सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया। ओवर बिलिंग के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज। बिजली पर टैक्सेस और इजाफी चार्जेस खत्म करें, वरना बिल अदा नहीं करेंगे। आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। महंगाई का राज, खाली जेबें, ऊपर से बिजली के होशरुबा महाना बिल। आवाम पर बिजली बंद कर गिरे। बस बहुत हो गया, पैसे कहाँ से लाएं? बिल अदा नहीं करेंगे। आवाम ने बार बार बिजली बम गिराने पर तबले जंग बजा दिया। बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ आवाम शहर शहर उठ खड़े हुए हैं। खैबर से कराची तक बिल्स में नाजायज टैक्स के खिलाफ आवाम सड़कों पर। हुकूमती जुल्म के खिलाफ शदीद एहतजाज करने लगे। शहरी कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। खाना महंगा, सफर महंगा, इलाज महंगा, इतने ज्यादा बिल अदा करने की सक्कत नहीं है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिल्स में इजाफा फौरी वापस लेकर आवाम को रिलीफ दें, वरना एहतजाज जारी रखेंगे। आवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब देखते हैं IMF के सामने हाथ बांधे हुकूमत रिलीफ दे भी सकती है या फिर नहीं। उधर कमालिया बार एसोसिएशन की जानिब से बिजली के बिलों पर जायद टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल की गई। कोई भी वकील अदालतों में पेश नहीं हुआ। कमालिया से असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया बार एसोसिएशन के मेंबरान की जानिब से बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल कर दी गई। कोई भी वकील अदालतों में पेश ना हुआ। इस मौका पर सदर बार एसोसिएशन मार फतेह शेर का कहना था कि आए दिन बिलों में इजाफे ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, इसके खिलाफ कमालिया बार हड़ताल पर है और वकला ने भी हमारे साथ पूरा तावन किया है। भी कोई एक सिंगल वकील साहब भी अदालतों में पेश नहीं हुआ। तो हमारा हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा है कि वो जो महंगाई है इसको कंट्रोल करें और जो हालिया बिलों में इजाफा किया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए। खुला प्लेटफार्म से तमाम शहरियों के साथ हैं और हम अगर कोई शहरी वापडा वालों के खिलाफ जो इनके नजायज़ बिलिंग करते हैं, ओवर रीडिंग करते हैं, इसके खिलाफ अदालतों में चाराजोई करना चाहिए तो हम उनको मुफ्त जो है कानूनी इमदाद फराहम करेंगे। सेक्रेटरी बार मून रजा खान का कहना था कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स वापस लिया जाए और बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए, नहीं तो हम एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे और शहरियों के हमरा कलमा चौक में एहतजाजी धरना भी देंगे। असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। मुल्क में महंगाई की शरख ने नई हुदूद को छू लिया है। आवाम सर पीट कर रह गए, दुहाइयां दे देकर थक गए, एहतजाज कर कर के हलकान हो गए। लेकिन सब कुछ वैसे का वैसा। बातें तो सभी बनाते हैं, दावे सभी करते हैं, कोई भी आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं है।
पाकिस्तान में महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हर शय की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। कभी शहरियों को बिजली के झटके दिए जाते हैं तो कभी गैस बम गिराया जाता है, कभी LPG महंगी हो जाती है तो कभी पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। बात यहीं तक नहीं रह गई, बल्कि अब तो पानी के बिल भी 500 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। किसी शय की कीमत में ठहराव नहीं आ रहा। आलू, प्याज, टमाटर, सब्जी, फल, दूध, दही, गोश्त, अंडे, दालें, चावल, आटा, घी, तेल, नमक, मिर्च, मसाला जात महंगे से महंगे होते चले जा रहे हैं। हर 15 रोज बाद पेट्रोलियम कीमतों में उतार चढ़ाव का जो बहाना ताजरों के हाथ आया है, उससे तो उनके तो वारे न्यारे हो चुके हैं, लेकिन गरीब का बेड़ा गर्क होकर रह गया है। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ते ही फौरी हर शय महंगी कर दी जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोलियम कीमतें कम हो तो आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचता। ताजर बहाना करते हैं कि महंगी खरीदी हुई शय कम कीमत पर कैसे फरोख्त करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाली आवाम की एक बड़ी तादाद पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। जितने रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा होता है, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले फी स्टॉप उतना ही किराया बढ़ा देते हैं। ऊपर से रूट भी पूरा नहीं करते। नेले पर देला ये कि किराया नामा तवील अरसे से गायब है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हर कोई मनमानी कर रहा है। आवाम लुट रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के पास किसी को नकेल डालने के लिए कोई लाहेअमल नहीं है। सिंध के शहर ठारूशाह में महंगाई के मारे आवाम महंगाई के भंवर में फंस गए। पेट्रोल महंगा होने के बाद अशियाए खुरनोश महंगी हो गई। तनवीर कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। ठारूशाह महंगाई की मारी अवाम महंगाई का रोना रो रही है। महंगाई से मुतासिर दुकानदार कारोबार न होने का राग अलाप रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने के बाद अशिया खुर्दोनोश के साथ हर शे महंगी हो गई। आटा, घी, चीनी, दालें, गोश्त, मुर्गी, मछली, सब्जी, फ्रूट भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। कायम यूटिलिटी स्टोर भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। महंगाई का लिहाज इतनी हो चुकी है, गरीब आदमी का जीना जोबर कर दिया है। गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करे। आटा देखो, आटा नहीं मिलता। आटे की महंगाई ऐसी इतनी बढ़ चुकी है कि कभी 130 है, अब वो 160 रुपए मिलने में मजबूर है। गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करे। जी, शहरियों और दुकानदारों का कहना था कि महंगाई को रोकने के हुकूमती दावे तमाम धरे के धरे रह गए हैं। निगरान हुकूमत ने भी ताहाल अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। उन्होंने महंगाई पर कमी लाकर अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ तनवीर कुरैशी, सच न्यूज, ठारूशाह। मियांवाली में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खान बलूच। मुल्क भर की तरह मियांवाली में भी इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को अपने प्यारों के लिए अद्वियात खरीदने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अद्वियात की कीमत में इजाफा करके हुकूमत शहरियों की जिंदगी से खेलने लगी है। पहले दवाई लेने आते थे तो रेट अलग था, अभी आ रहे हैं रेट डबल हो चुका है। हमारी खरीद से मतलब बहुत दूर हो चुका है ये सामान। तो हमारी यही अपील है हुकूमत से कि खुदारा ये रेट कम करें, और हम लोग अवाम बहुत परेशान है इस वजह से। इस हवाले से जब हमारी अद्वियात फरोख्त करने वालों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे से हमारी सेल मुतासिर हो रही है। हमारे पास कस्टमर आते हैं, आके रेट पूछते हैं, बेचारे इतने कॉस्टली रेट इनके हो गए हैं कि वो बेचारे पूछ के वापस चले जाते हैं। तो बहुत मसला है, बहुत हमारे कारोबार बैठ गए हैं इसकी वजह से। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से खरीदार अपनी जगह तो दुकानदार अपनी जगह परेशान हैं। शहरियों और अद्वियात फरोख्त करने वालों का ये कहना है कि अद्वियात की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद खान बलोच, सच न्यूज, मियां। मुजफ्फराबाद में सरकारी गाड़ियों का खिलाफ इस्तेहकाक इस्तेमाल का मामला। थाना सिविल सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियाँ वागुजार करवाई जाएं। महकमा फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग की गाड़ियाँ वापस न करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीज की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जदीद MIS सिस्टम लॉन्च कर दिया गया, जिससे काश्तकारों को मायारी बीज की फराहमी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। राना ताहिर की रिपोर्ट देखिए। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मियारी बीज की ट्रैकिंग को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए जदीद ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया गया। इसी सिलसिले में गाही सेशन का इनाकाद भी किया गया। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आजम खान और नज़र इकबाल का इस मौका पर कहना था कि MIS ट्रैकिंग ट्रेस सिस्टम से मैनुअल की बजाय डिजिटल सिस्टम पर बीज के मेयार की इंस्पेक्शन में मदद मिलेगी। जितना सीड सेक्टर है वो इससे इस डेटे से इस्तेफादा हासिल करेगा। इससे हमें जो अच्छी पैदावार वाली किस्में हैं मुख्तलिफ फसलों की, उनका फुटप्रिंट पता चलेगा कि ये कौन सी वैरायटी कहाँ तक पहुँची। ब्रीडर भी इससे इस्तेफादा करेंगे। तो
یہ ون ون سچویشن ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے. اس سے سیڈ سیکٹر سے جتنا ہی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے ورائٹیوں کا, قسموں کا, اس کی ویزیبلٹی آسانی ہوگی. جب وہ سیڈ خریدے گا ہر بیگ کے اوپر ایک یونیک کوڈ ہوگا, اس کوڈ کو وہ 8662 پہ میسج کرے گا, اس کو رپلائی ملے گا یہ سیڈ بیگ ہے, یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے. اگر وہ سیڈ بیگ فیک ہوا تو آٹومیٹیکلی اس کی کمپلینٹ سسٹم میں آ جائے گی. تو ہمارا جو سیڈ انسپیکٹر ہے بڑا ٹائملی رسپانڈ کرے گا. آگاہی سیشن میں متعلقہ محکمے سے تعلق رکھنے والے افسران و ملازمین اور کاشتکاروں سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. کیمرہ مین منصور احمد کے ساتھ رانا طاہر, سچ نیوز, خانیوال. بھارت کی آبی جارحیت ایک اور ریلا پاکستان میں تباہی مچانے پہنچ گیا. دریائے ستلج میں چھوڑا گیا پانی کا ریلا گنڈا سنگھ میں داخل ہو گیا. ہزاروں ایکڑ فصلیں اور نشیبی بستیاں زیر آب آ گئیں اور درجنوں دیہات ڈوب گئے. ہزاروں افراد نقل مکانی کر گئے, بے سر و سامانی اور بے سائباں ہو کر امداد کے منتظر ہیں. پاک فوج کے تعاون سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. بہاولپور میں بھی سیلاب نے 15 بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع کر دیا ہے. بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں چھوڑے گئے پانی سے درجنوں آبادیاں زیر آب آ گئیں. بورے بالا میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں. بورے بالا کے موزہ, بھٹیاں, جنگا جویا, چار بکووالا اور ملحقہ آبادیاں زیر آب آ گئیں. سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو کشتیاں کم پڑ گئی ہیں. سینکڑوں افراد دریائے بیلٹ میں ریسکیو کے منتظر ہیں. مویشیوں کے لیے چارہ کاٹتے ہوئے ایک شخص لہروں میں بہہ گیا. پولیس کے جوانوں نے بھی ریسکیو آپریشن شروع کر دیا. متاثرہ 100 کلومیٹر کے علاقے سے ہزاروں افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. پولیس کی 41 ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں. متاثرہ علاقوں سے انخلاء کے لیے اعلانات کرائے جا رہے ہیں. لال سوہنرا کے مقام پر دریائے ستلج بپھر گیا. سیلابی پانی کی تباہ کاریاں جاری ہیں. متعدد بند ٹوٹ گئے. انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. دریائے ستلج کی بپھری لہروں نے تباہی مچا دی. لال سوہنرا کے مقام پر متعدد موضع جات کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے. ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں زیر آب آ گئی. کئی بستیاں سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئی. کئی قصبوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. لوگوں کی کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی. انتظامیہ کی طرف سے لال سوہنرا گورنمنٹ ہائی اسکول کے مقامات پر سیلاب متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں بھی لگا دی گئی ہیں. ڈی سی بہاولپور ظہیر انور نے بھی لال سوہنرا کے مختلف مقامات کا دورہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ٹامیا والی سید گل عباس نے سیلاب متاثرین فلڈ ریلیف کیمپ کا وزٹ بھی کیا. ریسکیو کے نوجوان بھی لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. ڈی سی بہاولپور کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنے سیلاب متاثرین بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دریائے ستلج کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی. ہیڈ میلسی سائفن پر پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث متعدد دیہات ڈوب گئے. کمشنر ملتان ڈویژن اور آر پی او نے میلسی ہیڈ سائفن کا دورہ کیا اور سیلابی صورتحال کا جائزہ بھی لیا. کمشنر ملتان ڈویژن نے سیلاب زدگان کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا. ایکسین انہار میلسی سائفن نے سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی. ہیڈ سائفن پر پانی کا اخراج 1,24,000 کیوسک ہو گیا. سائفن ہیڈ ورکس پر پانی کی آمد میں اضافہ ہونے لگا. ہیڈ ورکس سائفن سے 4,29,000 کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے. ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین نے ریلیف اور ریسکیو آپریشن پر بریفنگ دی. متعدد آبادیاں خالی کروا لی گئیں. پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں لوگوں کو سیلابی علاقوں سے نکال رہی ہیں. دریائی علاقوں میں پولیس گشت کو بڑھا دیا گیا. ضلع میں 13 مقامات پر ریسکیو آپریشن جاری ہے. ہیڈ ورکس پر تفریح کے لیے آنے والوں کو روکا جا رہا ہے، جبکہ کمشنر ملتان ڈویژن نے ریلیف اور ریسکیو آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. حالیہ بارشوں کے باعث ایک مرتبہ پھر دریائے سندھ میں پانی کی بہاؤ اور سطح میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس وقت دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے. فلڈ کنٹرول روم کے مطابق دریائے سندھ پہ جناب بیراج کالا باغ کے مقام پر پانی کی آمد 2,83,179 کیوسک ہے. پانی کا اخراج 2,75,179 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 3,10,296 کیوسک، جبکہ پانی کا اخراج 2,95,396 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. جناب بیراج پر پانی کا لیول 693 فٹ جبکہ چشمہ بیراج پر پانی کا لیول 648 فٹ ریکارڈ کیا گیا. ادھر دریائے سندھ میں چشمہ بیراج اور جناب بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے.
ओबाड़ों में महकमा इनहार की नाअहली के बायस नहरों में शगाफ पड़ना मामूल बन गया। बगड़ा कोरी के मकाम पर सिहड़ केनाल नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने के बायस खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इलाका मकीनों के मुताबिक महकमा इनहार हुकाम को इतला के बावजूद अमला ताहाल शगाफ पुर करने नहीं पहुंचा। लोधरा और कहरोड पक्का के मुताबिक इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। ओवरसीज पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद को मैदान में आ गए हैं। समीराव की रिपोर्ट देखिए। कहरोड़ पक्का में दिन ब दिन पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सैलाब के पेश नज़र जहां मकामी सियासतदानों ने सैलाब से मुतासर अफराद को तना छोड़ दिया, वहां दर्द दिल रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपने शहरियों को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला ना छोड़ा। जब से ये पता चला है दरिया सतलुज का पानी जो है ना यहाँ पे अपने तहसील कहरोड़ पक्का में आया, तो हमने हमारे भाई हैं जनाब खान गुलाम हुसैन खान साहब, उन्होंने 4 एम्बुलेंसें और 15 रक्शे भेजे हैं और हम विगा माल पत्तन पे जो है ना दूसरा दिन हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे जितना हमला होता है, जो लोग यहाँ पे जितने लोग भी और आते हैं उन सबको लोगों को हम खाना प्रोवाइड करते हैं। सैलाब से मुतासर अफराद की इस मुश्किल घड़ी में ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन खान बलोच ने अपने शहरियों के साथ खड़ा होकर एक आला मिसाल कायम कर दी। जहां MNA और MPA अपने शहरियों का साथ छोड़कर चले गए, वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सैलाब से मुतासर अफराद का हाथ थाम लिया। सामान की नकल मकामी करने के लिए 12 से ज्यादा रक्शे, 4 एम्बुलेंस, अद्वियात और खाने पीने की तमाम अशिया मुहैया करके सैलाब से मुतासर अफराद के दिल जीत लिए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच टीवी, करोड़ पक्का, लोधरा। लियाकतपुर में 1500 की शर्त नौजवान की जिंदगी ले गई। तरंडा मोहम्मद पनाह के करीब एक नौजवान ने शर्त लगाकर पंचन नहर में छलांग लगा दी। 22 साला नईम दोस्तों के साथ बैराज पर मछली खाने आया था। दोस्तों से नहर क्रॉस करने की शर्त लगाकर छलांग लगा दी। नौजवान तेज बहाव के सबब लहरों की नजर हो गया, लाश ताहाल ना मिल सकी। ओबाड़ों की तहसील इंतजामिया की नाअहली। नवाही गांव मयूर चाचड़ के मकाम पर नहर के ऊपर पुल तामीर ना हो सका। बच्चे दरख्त की लकड़ियों से बने खतरनाक पुल से गुजरकर नहर अबूर करके स्कूल जाने पर मजबूर हैं। अहले इलाका के मुताबिक इंतजामिया का बारहा शिकायत गुजारी, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। नहर का पुल ना होने के सबब कई हादसात रुनमा हो चुके हैं। बच्चों को स्कूल जाते हुए इस पुल से रात को अबूर करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से गाँव के मकाम पर पुल की सहूलियात देने का मुतालबा किया है। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या वादी कचूरा में मौजूद शंग्रीला झील पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बन चुकी है। इस दिलफरीब झील के हसीन नज़ारे दिखा रहे हैं वजाहत अली अपनी इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या वादी कचूरा में मौजूद शंग्रीला लेक पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान का ब्रांड बन चुका है कि पूरा बल्तिस्तान के अंदर जो है मुल्की और गैर मुल्की जो टूरिस्ट है उनका एक बहुत बड़ा फ़्लो हुआ। और उसमें अगर हम बात करें कि टूरिज़म की, तो टूरिज़म जो फ़्लो था उसकी बुनियादी वजह ये थी कि यहाँ पे ये होटल ऐसा था जहाँ पे आपको हाई क्लास के लोग आके ठहरते थे। जो अपर कचूरा हमने देखा, लोअर कचूरा बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। मौसम भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई वो नहीं, गर्मी नहीं, कोई ठंड नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने जो है ना जो यादें हैं यहाँ पे वो कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। पाकिस्तान में सियाहत के एतबार से कुदरती हुस्न से माला माल खित्ता गिलगित बल्तिस्तान पूरी दुनिया में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यही वजह है सालाना लाखों मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ का रुख करते हैं। सयाहत की दुनिया में वादी कचूरा शंग्रीला लेक न सिर्फ एक मुनफरिद मुकाम रखता है बल्कि पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान का सियाहती ब्रांड बन चुका है। हसीन नज़ारे, खूबसूरत वादी, नीलगू झील यहाँ आने वाले सयाहों को अपने हुस्न में महसूर कर देती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सयाहों की पहली तरजीह वादी कचूरा शंग्रीला लेक होता है। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। तहसील शब कदर के बाजार में तजावजात की भरमार के बायस कुशादा सड़कें तंग हो गई। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का पैदल चलना मुखाल हो गया। आला हुकाम नोटिस ले। शब कदर से सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। तहसील शब कदर बाजार में नाजायज तजावुजात की भरमार के बायस सड़कों और फुटपाथों पर पैदल चलना दुश्वार हो गया है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने सड़कों पर रेगीबानों, चाबी फरोशों और मुख्तलिफ किस्म का सौदा फरोख्त करने वालों को खड़ा करके हजारों रुपए माहाना किराया वसूल करते हैं। इस सूरत हाल के बायस सड़कें तंग हो चुकी हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शब कदर, कबायली अजला मोहम्मद और बाजौड़ के अस्पतालों से इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को पेशावर ले जाने के लिए रास्ता मिलता नहीं। बच्चों को स्कूल जाने और छुट्टी के वक्त वापस
واپس گھروں کو جانے کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شب قدر میں تجاوزات کا ایک بھرمار ہے، یہاں تک کہ عام پیدل چلنے والے لوگوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بائک پہ جاتا ہے یا کوئی گاڑی پہ جاتا ہے تو اس کو تو پھر گھنٹوں لگ جاتے ہیں شب قدر بازار سے باہر نکلنے میں۔ تجاوزات کے باعث پریشان حال شہریوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کمشنر پشاور اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے ناجائز تجاوزات کرنے والے قبضہ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید نادر شاہ، سچ نیوز، شب قدر۔ اوچھ شریف میں آوارہ کتوں نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا، آئے روز بچوں اور مویشیوں کو کاٹنے لگے ہیں۔ اوچھ شریف میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے شہری خوف زدہ ہونے لگے۔ باولے اور زہریلے کتوں نے عوام کا جینا دشوار کر دیا۔ زہریلے اور باولے کتوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے سے بچے اور بڑے خوف میں مبتلا ہونے لگے۔ آوارہ زہریلے باولے کتے کے بڑھنے پر میونسپل انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال نشان ہے۔ زہریلے کتوں کی کاٹنے سے کئی افراد زخمی ہوئے تو کئی جانور ہلاک۔ شہر اوچھ شریف میں آوارہ اور زہریلے کتوں کا دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے طلبہ اور بڑے تشویش میں مبتلا ہیں اور جانوروں اور بچوں کو کاٹتے بھی ہیں۔ لہٰذا ہمارا میونسپل کمیٹی سے مطالبہ ہے کہ آوارہ زہریلے کتوں کو تلف کیا جائے تاکہ ہم اور ہمارے جانور محفوظ رہ سکیں۔ زہریلے کتوں کے کاٹنے سے اسکول میں جانے والے طلباء میں تشویش کی لہر دوڑائی۔ شہریوں نے حکومت اور مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ آوارہ باولے کتوں کو تلف کیا جائے۔ کیمرہ مین اویس رضا کے ساتھ حاجی محمد طاہر، ساتھی نیوز، اوچھ شریف۔ پٹواری کی گرفتاری اور پولیس کے حد تک آمیز رویے کے خلاف ضلع بھر کے انجمن پٹواریاں سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ پٹوار خانوں کو تالے لگا دیے، مردان پریس کلب کے سامنے ریلی نکالی گئی ہے۔ منظور حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ پٹواری کی گرفتاری اور پولیس کی حد تک امیز رویے کے خلاف ضلع بھر کے انجمن پٹواریان و قانون گویان سراپا احتجاج بن گئے اور پٹوار خانوں کو تالے لگا دیے۔ مردان پریس کلب کے سامنے ریلی نکالی اور پولیس گردی کے خلاف نعرہ کی۔ انجمن پٹواریان و قانون گویان کے صوبائی چیئرمین نے کہا کہ پٹواری دوست محمد کو کسی جرم کے بغیر حد تک امیز طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر اور DPO مردان منگڑت FIR کو فی الفور خارج کر کے واقعے کی شفاف تحقیقات کرے۔ اسی صاحب نے ہمیں جو صرف زبانی باتوں پہ ٹرکھا دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ اسٹرائک ختم کر دیں، میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ہمارے پٹواری صاحبان کسی صورت بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ صرف وربلی یا زبانی کے لیے تیار نہیں ہے جب تک ان رائٹنگ میں اس کی سسپینشن نہیں ہوتی سب انسپیکٹر کی۔ اس موقع پر ضلعی صدر سکندر خان نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اور پولیس ہمارے جائز مطالبات کو پورے کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ مقررین نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو صوبے کے دیگر پٹوار خانوں کو بھی تالے لگائیں گے۔ منظور حسین، سچ TV، مردان۔ سچ کا پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔